जय गुरुदेव। एक समय की बात है, धर्मराज के दरबार में हाथी से पूछा धर्मराज ने, अरे भाई ये बताओ, तुम इतने बड़े शरीर वाले हो और तुम 3.5 हाथ के मनुष्य से क्यों डरते हो? तो हाथी ने कहा, महाराज आपने कभी भी मनुष्य को देखा ही नहीं। कला मनुष्य का तो मैं फैसला करता हूँ और उनकी जीवात्माएं तो यहीं आती हैं। देखो, कुछ स्वर्गलोक में है, कुछ नरकलोक में है। तो हाथी ने कहा, महाराज आप कभी भी जीवित मनुष्य के हाथे पड़े होते तो आपको भी पता चलता कि कितना विश्वकर्मी ये मनुष्य है। इसकी काली खोपड़ी में क्या क्या चलता है, ये पूरे ब्रह्मांड को अपने कब्जे में ले सकता है। तो धर्मराज ने कहा, ऐसा नहीं। तो हाथी ने कहा, अगर ऐसा नहीं है तो तुम एक जीवित मनुष्य पृथ्वी से मंगाइए, मृतलोक पर अपने दूत भेजो और जीवित मनुष्य लाएं, देखो वो क्या करता है। धर्मराज ने आदेश कर दिया, जाओ मृतलोक से एक जीवित मनुष्य लेकर के। तो वहाँ के यमदूत चल दिए, जिससे कहें कि भैया वहाँ तुमको धर्मराज बुलाया है। तो कोई चलने के लिए राजी ही नहीं हुआ। धीरे धीरे दोपहर बीती, शाम होने वाली थी तो देखा कि एक जंगल में एक पटवारी, जिसको लेखपाल बोलते हैं या कुछ भी कह लो, वो बोलते हैं, पड़े हुए थे। शराब पिए आराम से खटिया पर लेटे हुए पड़े थे। तो यमदूते ने सोचा कि कोई नहीं मिलेगा, इसी को ले चलो। तो उसको खटिया सहित लिए जा रहे। जब कुछ दूरी पर आसमान में चले तो उसके हवा लगी। तो जो पटवारी था उसने देखा, कहा भाई हमको कहाँ लिए जा रहे हो? तो यमदूतों ने कहा कि तुमको धर्मराज के दरबार को लिए चल रहे हैं, उन्होंने तुमको बुलाया है। कहा हमें बुलाया है? कहा किस लिए? तो यमदूतों ने कहा कि हाथी ने कहा था कि आदमी बहुत विचित्र होता है और कभी भी तुम उसके पाले पड़े नहीं, इसलिए तुमको बुलाया है। कहा ठीक है। तो जो पटवारी को लिए जा रहे थे उसने अपने जेब से निकाला कागज और कलम और उस पे लिखा कि आज से धर्मराज की गद्दी पर लाला हुलास राय को नियुक्त किया जाता है और आज से धर्मराज का कार्यभार समाप्त किया जाता है। सारा कार्यभार लाला हुलास राय देखेंगे। नीचे दस्तखत में भगवान विष्णु के नाम लिख दिया, जेब में डाल लिया। और जब यमदूत इसको लेकर के धर्मराज के दरबार में पहुँचे तो कहा, क्यों भाई ले आए? तो यमदूतों ने कहा, हाँ महाराज ले आए। तो धर्मराज ने कहा, कहो क्या बात, कैसे है? ठीक ठाक है? हाल चाल पूछा। तो हाथी ने कहा, हाँ ये तो ठीक है। तो धर्मराज ने हाथी से कहा, बताओ अब इसके साथ मैं क्या सलूक करूं? धर्मराज ने कहा,
इसके साथ क्या सलूक करूं? तुम कहते थे कि बड़ा विष्कर्मी होता है मनुष्य, ये देखो जिंदा हमारे सामने खड़ा है। तो हाथी ने कहा अभी रुको तो। हाथी का कहना था रुको तो, लेकिन तब तक लाला हुलास राय ने क्या किया, वही कागज निकाला और धर्मराज को थमा दिया। धर्मराज ने पढ़ा कि आज से लाला हुलास राय को धर्मराज की गद्दी पर बैठने का आदेश दिया जाता है। आज से धर्मराज का कार्यभार समाप्त किया जाता है। आज्ञा से भगवान विष्णु। धर्मराज उतर गए। लाला हुलास राय जो थे गद्दी पर बैठ गए। हाथी ने कहा कहो अब धर्मराज क्या करें? तो लाला हुलास राय ने क्या किया, कहा ये कहाँ से आवाज़ें आ रही रोने चीखने की? तो वहाँ के दरबारियों ने कहा ये नरक लोक से आ रही। कहा नरक लोक क्या होता है? कला जो गंदे काम करते उनको नरकों में डाला जाता है। वो कला ये बीड़ा और मृदंग और घंटे घड़ियाल की आवाज़ कहाँ से आ रही? कहा ये सब लोग वही हैं जो भगवान की पूजा करते हैं, संत महात्माओं की सेवा सत्कार करते हैं। वो लोग ध्यान भजन आराम से कीर्तन कर रहे हैं। कल अच्छा, कल आज से सब उल्टा, ये जितने नरक में हैं इनको सब बाहर निकालो और जितने ये सब ढोल मजीरा और ये सब मृदंग बजा रहे इनको सब नरक में डालो। ये सब होने लगा। तो ये सब रोते गाते हुए दरबारी लोग भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा हम तो कोई किसी को नियुक्त नहीं किया, और पर्चा दिखाया तो उन्होंने कहा ये हमारे दस्तखत ही नहीं, उसको बुलाओ। आई लाला हुलास राय को भगवान विष्णु के सामने पेश किया गया। भगवान विष्णु ने कहा तुमको कठोर दंड दिया जाएगा, क्योंकि तुमने हमारे दस्तखत बना करके इनकी गद्दी क्यों हड़पी? तो लाला हुलास राय ने कहा भगवान ये बताइए तुम दंड क्यों दोगे? कला दंड इसलिए दूंगा क्योंकि तुमने हमारे नाम की दस्तखत बना करके इनको बेवकूफ़ बनाया। तो लाला हुलास राय ने कहा भगवान मैंने बेवकूफ़ नहीं बनाया, इन्होंने बनाया। हमको जीते जी मृत लोक से यहाँ लाए, इनके यमदूत लेने गए और कहा तुमको धर्मराज ने बुलाया। तो हमने कहा किस लिए? तो यमदूतों ने कहा कि ऐसा है कार्यभार संभालने के लिए। तो सरकार में चला आया, और अगर तुम दंड दोगे कुछ भी दंड दो हमें स्वीकार है, क्योंकि ये भी प्रमाण हो जाएगा कि जो जीते जी प्रभु को पाएगा, प्रभु का दर्शन करेगा, उसका जो है भगवान उसको दंड देंगे। जब इतनी बात कही तो भगवान को याद आ गया कि हकीकत में संत महापुरुष कहते हैं जीते जी प्रभु को पाना। अगर जीते जी कोई हमको दर्शन करता है, हमें पाता है, तो हम उसको दंड नहीं देंगे। धर्मराज जी से कहा भाई इनको ले जाओ, हमारे बस की बात नहीं। तो सब उल्टा का पुल्टा सरकार बना दी उसने 24 घंटे में। तो हाथी ने कहा धर्मराज से अभी खैर है, अभी किसी न किसी प्रकार से इसको मृतलोक भेज दो, नहीं तो पता नहीं कितना तांडव मचा दे। अब की बार तुम्हारा नंबर है इसी नरकलोक में जाने का। तो धर्मराज समझ गए कि संत महात्मा कहते हैं बड़ी भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, कि मनुष्य रूपी शरीर पा करके पता नहीं कितना अघोर और अच्छा कर्म कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, धर्मराज ने मदिरा मंगाई, उसको खूब पिलाया। जब वो बेहोश हो गया उसको यमदूतों द्वारा यहाँ भेज दिया।
इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य चाहे सब कुछ कर सकता है, प्रभु को प्राप्त कर सकता है, सारे नरकों को भी भोग सकता है, स्वर्ग भी पहुंच सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि सारी शक्तियाँ, सिद्धियाँ, रिद्धियाँ सब मनुष्य के पास है। जय गुरुदेव।